तो तेरी लीला समझ में न आई, कहीं पे मिलन है कहीं पे जुदाई। तापसी अंध श्राप सुधियागी, तापसी अंध श्राप हे कौशल्या, तुम कहाँ हो? मुझे स्पर्श करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौशल्या, मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया है। कौशल्या, तुम कहाँ हो? हाँ ही स्वामी, मैं आपके समीप ही हूँ। हे कौशल्या, मेरे समीप बैठो। आज मुझे वो दिन याद आ गया है जब एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया था। कौशल्या, हाँ ही स्वामी, ऐसा कैसा श्राप दिया था जिसे आज तक आपने मुझे सुनाया नहीं और आज को अकस्मात में ही याद आ गया। हे कौशल्या, ये समय की बात है जब हम राजकुमार हुआ करते थे और हम धनुष इतने निपुण थे कि हम शब्दों को सुनकर साध लिया करते थे। इस स्थिति में हे कौशल्या, स्वामी, हे कौशल्या, इस समदपुरी में मेरे जैसा धनुर्धर कोई भी नहीं है, यह अयोध्या की प्रजा की कहती थी और हम इस अभिमान में चूर होकर वन वन जाकर शिकार करते थे। हे कौशल्या, मैं एक बार शिकार खेलने गया और उस समय मुझे मन में आया कि मैं आज एक हाथी का शिकार करूंगा और मैं उसकी आवाज के पीछे धनुष पे बाण चढ़ाए हुए जाने लगा। मैं एक तालाब किनारे पहुंचा, वहां मुझे आवाज सुनाई दी और मैंने उस आवाज पे निशाना साध दिया। मैंने यह सोचा कि मुझे आज शिकार मिल गया है और जिसे मैं अपने राज्य लेकर जाऊंगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां एक नवयुवक था जिसके हृदय में मेरा बाण लगा हुआ था और उसने मुझसे पूछा कि है मुझे छुपकर बाण मारने वाले, मेरा अपराध क्या है? हे कौशल्या, मैंने उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तो आपके घड़े की आवाज को सुनकर हाथी के जल पीने की आवाज को समझा और मैंने उस पर बाण चलाया था और यह भूलवश आपको आकर लग गया। तो उस श्रेष्ठ नवयुवक ने कहा कि मेरा तो अब अंतिम समय आ गया है, लेकिन मेरे साथ आपके कारण 2 प्राण और जाएंगे। मैंने पूछा, मुझे बताइए मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। तब उस युवक ने कहा कि आप जाइए, मेरे माता पिता प्यासे हैं और आप उनकी प्यास बुझा दीजिए। मैं डरता हुआ अधीर व्याकुल होकर वो घड़ा लेकर मैं उनके पास गया और जैसे ही मैंने उन्हें वह घड़ा सौंपा तो उन्होंने मेरे हाथों के स्पर्श से मुझे पहचान लिया कि तुम श्रवण कुमार नहीं हो। हे कौशल्या, उस श्रेष्ठ युवक का नाम श्रवण कुमार था जो मेरे बाणों से मर गया। और इतने कहने पर उसकी माता ने मुझसे पूछा कि मेरा श्रवण कुमार कहाँ है? तो मैंने कहा, हे देवी, आपका श्रवण कुमार तो आपको छोड़कर स्वर्ग चला गया। तो उस देवी की ममता देखो कौशल्या,
वो मुझसे कह रही थी कि मेरा पुत्र बिना हमें बताए स्वर्ग को भी लात मार सकता है, वह स्वर्ग को नहीं जा सकता। फिर मैंने उनके यह कहने पर अपना पूरा व्याख्यान सुनाया और उसी क्षण उनकी माता के प्राण चले गए और पुत्र और पत्नी के रोष में और क्रोध में आकर उस ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, हे राजकुमार, तुम भी उसी प्रकार से पुत्र वियोग में मरोगे। जिस प्रकार से पानी पिलाने के लिए हमारे पास पुत्र मौजूद नहीं है, उस समय तुम्हारे पास भी तुम्हारी संतानें मौजूद नहीं होगी। हे कौशल्या, देखो यह वही समय है जब मेरे पास मेरे चारों पुत्र नहीं है। हे ऋषिवर, ये वह समय आ गया और आपका ये श्राप सत्य होने जा रहा है ऋषिवर। कौशल्या, न राम न लक्ष्मण न भरत शत्रुघ्न यहाँ कोई नहीं है। अब मेरा अंत समय निकट है और मैंने सुना है जैसे ही मृत्यु समीप आती है, उस मृत्यु व्यक्ति जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसकी आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। हे कौशल्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राम राम भयो विकल परिणति इतिहास, भयो विकल कौशल्या, कहो स्वामी। मैं राम के बिना इस जीवन की कैसे कल्पना कर सकता हूँ। अब मुझे जीने की कोई आस नहीं है। आहा ही स्वामी, आप अपने हृदय में धैर्य धारण रखो। जो भी आप कहते हो कि आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, ये तो आपका भ्रम है स्वामी। प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दीन बीते। राम, तुम्हारे बिना ये एक एक दिन मुझे वर्षों के तरह लगता है और यह दिन इस प्रकार से रहे हैं जिन्हें मैं नहीं सहन कर सकता। हाँ जानकी लगन रघुवर, हाँ पितु हित चित जातक जन आरा जानकी, लक्ष्मण। राम 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 कही राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तन परिहरी रघुवर
बिरही राम गए हूँ सुरदाम राम 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 राम। हे स्वामी महाराज, हे स्वामी, आप इस दुख भरी समय में मुझे इस अयोध्या में किसके सहारे छोड़े चले जा रहे हो? हे स्वामी, राम तो अयोध्या को छोड़कर वन को चला गया, मेरी पुत्र बधू सीता भी वन को चली गई, लक्ष्मण भी चला गया। ये कैसा, हे विधाता, ये कैसा विपरीत समय आ गया कि ना तो अयोध्या में भरत है, शत्रुघ्न है, ना राम और लक्ष्मण है। हे स्वामी, इस कठोर समय में आप अपने चरणों की दासी को कहां छोड़कर चले जा रहे हो? प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना जी नहीं सकूंगी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारही बारा। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना एक पल भी जीना नहीं चाहती, परंतु मेरे इस भाग्य में विधाता ने ऐसा लिखा ही नहीं। मेरा हृदय तो पुलिस की भी कठोर है, आपके जैसा नहीं। आप अपने पुत्र की मोह में अपने प्राण भी त्याग दिए, आप तो महाभाग्यशाली हो स्वामी। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास। शोक निवारण सबई कर, शोक निवारण सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। हे रानी जी, कहो गुरुदेव। अब आप धैर्य को धारण कीजिए, जो होनी होती है वो होकर रहती है, आप शोक त्यागिए। तेल नाव भर नपतन राका, दूत बुलाई बहुरी भाका। हे मंत्री सुमंत जी, एक नाव मंगवाइए और उसमें तेल भरवा कर राजा के शव को उसमें रख दीजिए। और हे दूत, आप जाइए और भरत और शत्रुघ्न को उनके मामा के यहां से बुला कर लाइए और उनसे कह देना, किसी से भी वहां पर जाकर ये मत कहना कि राजा स्वर्ग सिधार गए हैं। जाइए। जैसी आज्ञा गुरुवर। हे गुरुदेव, मैं भी महलों में जाकर के नाव की व्यवस्था करवाता हूं और तेल भरवा करके महाराज के पार्थिव शरीर को उसमें रखवा देते हैं। सुन मुनियाय सुधावन धाये, चले वेग बरबाज ल जाए। अनरद अवध आरंभे जब ते, असगुन होई भरत कहत ते। देख ही रात भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कनपना। भैया, हे भैया, क्या हुआ भैया? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया शत्रुघ्न? हाँ भैया, सवेरा हो गया, पर आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? हे शत्रुघ्न, भोर का सपना सच होता है और
आज मैंने एक बहुत ही भयानक स्वप्न देखा है भैया। हे शत्रुघ्न भैया, मैंने स्वप्न में देखा कि हमारे पिताजी के सिर पे मुकुट नहीं था, उनकी जटा, उनके बाल खुले हुए थे। और हे शत्रुघ्न, मैंने देखा कि हमारे पिताजी को एक तेल सी भरी नाव में बार बार डुबोया जा रहा था। हे शत्रुघ्न, इस स्वप्न ने तो मुझे बहुत ही भयभीत कर दिया है। ना जाने विधाता हमें इस स्वप्न के जरिए क्या संदेशा देना चाहता है। विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे जाई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले महेश मना। भरत जी को और शत्रुघ्न जी को दूत का प्रणाम। आयुष्मान भव मंत्री जी। भरत जी, आपको गुरु जी ने यथाशीघ्र यहीं से बुलाया, अभी बुलाया और मेरे संग आप चलिए। क्या? हाँ, गुरुजी ने बुलाया है? हे मंत्री जी, अयोध्या में सब कुशल से तो है ना? आप तो मेरे संग चलिए, आपको वहां पे बुलाया। जल्दी चलिए शत्रुघ्न, चलो। चले समीर वेग रथ हाके, लागत सरित सेन बनवाके। हे शत्रुघ्न भैया, जरा हमारी इस अयोध्या को देखो, जो अयोध्या दिन रात खिलखिलाती रहती है, जगमगाती रहती है। आज उस अयोध्या में इतना भयानक सन्नाटा छा रहा है। हे शत्रुघ्न, तुमने जरा गौर किया, जब हम अयोध्या में आ रहे थे तो अयोध्या के नर नारी हमें इस प्रकार से देख के मुंह मोड़ रहे थे जैसे तो हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। हे शत्रुघ्न, ये सब देखने के बाद तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। हमें शीघ्र ही पिताजी के पास चलकर सारी बातें जानना चाहिए। चलो। प्रभु तेरी लीला समझ में न आई, दाता तेरी लीला समझ में न आई। कहीं पे मिलन है, कहीं पे जुदा। हे भरत जी, आप अपने पिता का दाह संस्कार कीजिए। ऊपर पर उठा कर प्रभु तेरी लीला, प्रभु तेरी लीला समझ में न आई। कहीं पे मिलन है, कहीं पे जुदाई। कहीं पे मिलन है, कहीं पे जुदाई। तारीफ क्या करूं मैं तेरी कला की, तारीफ क्या करूं मैं तेरी कला की। वो तू ही जाने दाता तेरी चालाकी। कहीं पे बसाई दुनिया, ओ
मिलन है, कहीं पे जुदाई। दाता तेरी दुनिया, प्रभु तेरी लीला, समझ में आई। कहीं पे मिलन है, कहीं पे जुदाई, कहीं पे मिलन